So hello friends, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one important thing, and I think you all are safe and staying home and prepare yourself for your upcoming exam and interview. So in this video I will discuss how you can fill CCMN 2020 application form or registration form. So there are many requests from my students and from my channel followers that please make a video on how we can fill the CCMN 2020 form. So ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे CCMN काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे उसका NIT चॉइस करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और उसके साथ जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस करूंगा वो अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि नहीं तो कुछ गलतियां होगा तो तुम्हारा एक साल का जो मेहनत मतलब जैम एग्जाम अच्छे से देने के बावजूद सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक गलती तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक देखो, क्योंकि पिछले जो IIT जैम 2020 का काउंसलिंग था उसका जो एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम में मैं ये बताया था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ये सुना नहीं था, इसलिए उसका बहुत दिक्कत आया। फिर मेरे को कमेंट कर रहा है, बहुत सारा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, ये कर दो ये कर दो, ये कैसे करूं। इसलिए बोल रहा हूँ ये अच्छे से देखो वीडियो, उसके बाद सेव करके रखो। मतलब फॉर्म सारे भरने के बाद उस सेव करने के बाद जो फॉर्म आएगा उसको 10 टाइम्स चेक करना कि इस पॉइंट में ये पॉइंट लिखा ठीक है, सही है कि गलत। अच्छे से देखने के बाद फिर सबमिट करने के जाओ। तो वीडियो को लास्ट तक देखो एंड ये प्रोसेस फॉलो करो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैं CCMN काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट में जाऊंगा अभी। उसके बाद देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है मैं पहले बता चुका हूँ। देखो CCMN काउंसलिंग 2020 लिखने के बाद ये वाला जो ऑप्शन आएगा CCMN 2020, इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब कुछ है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मतलब कौन कौन सा इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार जैम CCMN 2020 में। उसके साथ इन्फॉर्मेशन बुचर एक बार फॉर्म फिलअप के पहले देख लेना, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, कौन सा कास्ट से कौन सा कास्ट में तुम चेंज कर सकते हो, कौन सा कास्ट से कौन सा कास्ट में तुम चेंज नहीं कर सकते हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर दिया वहाँ पर। तो वो जाके देख लेना एक बार फॉर्म फिलिंग करने के बाद, नहीं तो कुछ गलतियाँ भी हो सकता है। वहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन सीट मैट्रिक्स ये भी देख लो। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब कब फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट चलेगा, कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, कब फर्स्ट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, सेकेंड अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, थर्ड अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, कब तुम सीट विथड्रॉ कर सकते हो। मतलब शायद तुमको NIT भी मिल गया और उसके साथ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी मिल गया। तुम सोच रहे हो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाओगे, इसलिए पहले पेमेंट भी कर दिया NITs में। तो सीट विथड्रॉ करने के लिए तो क्या करोगे, तो ये कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स में वो जाके देख सकते हो। उसके साथ CCMN शेड्यूल जो है देख लेना एक बार। उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर का जो जैम का CCMN के लिए जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक और स्कोर है वो भी जाके एक बार देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है होम में जाके देखो, यहाँ पर टोटल NITs 1 IIST एंड 1 SLIET इस बार इंक्लूडेड है CCMN काउंसलिंग के लिए। तो उसमें जाके तुम काउंसलिंग मतलब उसको तुम चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ब्लू कलर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, इसको क्लिक करना है। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन पहले किए हो CCMN काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट में आके, इसके लिए यहाँ पर जैम रजिस्ट्रेशन ID डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो है 318HU4 ये डाल के यहाँ पर साइन इन करना है। अदरवाइज जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, न्यू कैंडिडेट्स है, वो इसको क्लिक करने के बाद ईमेल ID डालना है, जैम का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके साथ 1 पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ईमेल में तुमको पासवर्ड और ID भी भेज देगा। ठीक है, ये था पहले जो स्टेप। उसके बाद साइन इन करना है यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। चलो देखते हैं। CCMN का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन करने के मतलब ID पासवर्ड डालने के बाद ये वाला ऑप्शन आया। पहले जो है ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी कंप्लीटेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो भी कंप्लीटेड है। उसके साथ फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट है। ये सही मेथड है। अभी फाइनल सबमिट मत करो, सारे जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो पहले सबमिट कर दो एंड सेव करके रख दो। फाइनल सबमिट बाद में करना, क्योंकि कुछ भी गलतियां होगा तो वो सबमिट करने के बाद एडिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए जो लास्ट डेट है उसका 5 दिन पहले ही सबमिट करो।
सेव करके रख दो। एवरीडे एक बार चेक करना, एटलीस्ट 10 टाइम्स चेक करने के बाद सबमिट करना, नहीं तो एक गलती तुम्हारा 1 साल बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा देखो, रजिस्ट्रेशन आईडी जैम रजिस्ट्रेशन आईडी, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के क्या क्या टाइम क्या क्या लगेगा। देखो जैम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो यहाँ पर डालना है। उसके साथ कैंडिडेट्स नेम, तुम्हारा कैंडिडेट्स नेम देखो राहुल कुमार, ये बहुत ही अच्छा है। देखो एक बार जस्ट मांगा उसको आईडी पासवर्ड, उसने दे दिया। मतलब ये तुम सोच सकते हो कि हमारे चैनल के साथ उसका जो लिंक कितना अच्छा है। मतलब एक बार में ही वो सब कुछ दे दिया, आईडी पासवर्ड काउंसलिंग का सब कुछ दे दिया। अब देखो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वो डालना है, ईमेल आईडी जो है। ठीक है, ये था रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स। उसके बाद जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है देखो, यहाँ पर जो है फर्स्ट फादर्स नेम जो डाला, मदर्स नेम जो है, उसके साथ क्वालिफिकेशन डिग्री जो है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम फादर्स नेम, उसके क्वालिफिकेशन डिग्री बाद में आएगा। अब देखो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना। जेंडर जो है मेल फीमेल ये डाल दो। उसके साथ नेशनलिटी, कैटेगरी जो है ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस जनरल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है। जनरल छोड़ के और जो कास्ट है उसके लिए प्रूफ के तरह नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये ध्यान से याद रखना। अब देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट थिंग इज सब कैटेगरी डिटेल्स जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो ये डालना है। तुम हो तो येस, अदरवाइज नो। उसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा क्लास 12 में मैथमेटिक्स था या फिर नहीं था ये डालो, येस है तो येस, नो है तो नो। उसके बाद देखो बैंक डिटेल्स जो है, बैंक डिटेल्स में तुमको डालना है पहले अकाउंट होल्डर नेम, तुम्हारा नेम या फिर जिसका अकाउंट नंबर डाल सकते हो तुम, तुम्हारा है तो सबसे अच्छा है, उसका नेम डाल दो, अकाउंट नंबर डाल दो। उसके साथ कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, मतलब अकाउंट नंबर डालने के बाद वही अकाउंट नंबर दूसरे बार कॉन्फर्म अकाउंट नंबर का पोर्शन में डाल दो। उसके साथ जो डालना है आईएफएससी कोड, सारे बैंक का जो पासबुक है उसमें आईएफएससी कोड मिल जाएगा, उसको डाल दो। उसके साथ बैंक का नेम, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, इलाहाबाद बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, यूनाइटेड बैंक हो सकता है, बंधन बैंक हो सकता है, ये भी डाल सकते हो। ठीक है, और उसके साथ ब्रांच नेम, ब्रांच नेम में क्या क्या है, ब्रांच नेम में आईएफएससी कोड में जो ब्रांच हो सकता है, जिसका जो ब्रांच है वो डाल दो। उसके बाद सेव नेक्स्ट कर दो। उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन में हम जाएंगे कि क्वालिफिकेशन डिग्री। क्वालिफिकेशन डिग्री में देखो जो जो ऑप्शंस उसने डाला है, पासिंग स्टेटस, मतलब जिसने पहले पास किए हो 2018 और 19 में वो पास डाल सकते हो, जिसने पास नहीं किए हो तो अपीयरिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ पासिंग ईयर क्या क्या है 2018-19 जो है वो डालो। उसके साथ क्वालिफिकेशन डिग्री बीएससी, क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन बीएससी। ओके, यहाँ पर बीएससी भी है, उसके साथ जिसका जैसे बीएस भी हो सकता है, किसी का बीएस और बीएससी में भी होगा, और अदरवाइज बीटेक ये सब नहीं होगा। ठीक है, बीएस और बीएससी मैक्सिमम का बीएससी ही होगा। उसके साथ रिजल्ट मूड क्या क्या है, किसी का परसेंटेज, किसी का सीजीपीए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो एक ऑप्शन आएगा सीजीपीए, एक परसेंटेज, जिसका परसेंटेज डाल दो, जिसका सीजीपीए डाल दो। ठीक है, उसके साथ ऑब्टेंड मार्क्स, मतलब कितना मार्क्स मिला वो ऑब्टेंड मार्क्स में, मैक्सिमम मार्क्स मतलब फुल मार्क्स कितना है वो डाल दो। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स, मतलब कितना परसेंटेज आया तुम्हारा। ठीक है, उसके साथ डिवीजन जो आएगा, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, मतलब 60% के ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन जो आएगा वो डाल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन ही डालो, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन है इसका। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में तुमको डालना है विलेज एड्रेस जो है, जैसे विलेज पोस्ट, ये जो है डिस्ट्रिक्ट पिन नंबर ये सब डाल दो। उसके साथ लोकेलिटी जो है तुम ऑप्शनल है वो तुम डाल भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हो। उसके साथ सिटी जो है, जैसे सिटी टाउन विलेज जो है तुम्हारा वो डाल दो। यहाँ पर किसी का सिटी भी हो सकता है, किसी का विलेज हो सकता है, किसी का टाउन भी हो सकता है। ठीक है, कंट्री जिसका सबका इंडिया ही होगा, स्टेट जैसा है तुम्हारा, इसका यूपी है यूपी डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डाल दो, तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट डाल दो। पिन कोड 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो पिन कोड डाल दो यहाँ पर जो ऑप्शन है। ठीक है, उसके साथ परमानेंट एड्रेस में एक ऑप्शन आएगा सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब ऊपर वाले जो तुम एड्रेस दिए हो वही एड्रेस, इसलिए उसका जो एक बॉक्स है उसमें टिक मार दो, तो अपर वाला जो ऑप्शन है मतलब एड्रेस है वही यहाँ पर सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दो। उसके बाद जो लास्ट जो ऑप्शन आएगा प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, मतलब अभी तक जो तुम
फॉर्म फिलअप किए हो वो सब कुछ यहाँ पर है। जैसे जैम रजिस्ट्रेशन आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जैम एग्जाम ईयर, मतलब जैम एग्जाम किस कौन सा साल में, इस साल ही होगा 2020। उसके साथ जैम पेपर क्या था, केमिस्ट्री हो सकता है, किसी का फिजिक्स होता है, कि जो होगा। जैम मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना मार्क्स आया तुम्हारा वो डालना है। उसके साथ देखो पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब पीडब्ल्यूडी हो या फिर नहीं हो, ये सब डालना है। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, मतलब 12th में तुम्हारा मैथमेटिक्स था या फिर नहीं था, ये सब येस और नो ये सब डालना है। उसके साथ क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे पासिंग स्टेटस, मतलब पास है या पर पासिंग, मतलब पास्ट हो गया हो तो पास्ट, अदरवाइज इस बार रनिंग चल रहा है तो अपीयरिंग। उसके साथ पासिंग ईयर, कौन सा साल में पास किया हो, इस बार अपीयरिंग तो 2020, अदरवाइज पास्ट में क्या होगा 2018, 19 कुछ भी हो सकता है। उसके साथ डिसिप्लिन नेम, बीएससी, परसेंटेज मूड, रिजल्ट मूड, परसेंटेज भी हो सकता है, सीजीपीए भी हो सकता है, जो तुम्हारा है वो डाल दो। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, बीएससी में अभी तक कितना रिजल्ट आया तो ऑब्टेन मार्क्स में डाल दो, कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ वो फुल मार्क्स पेपर मैक्सिमम मार्क्स में डाल दो। जिसका अपीयरिंग है, जिसका पास्ट है, उसका तो सारे एग्जाम का रिजल्ट आ गया, वो फुल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स ऐसे ही डाल दो। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स कितना आया, मतलब टोटल मार्क्स में से सब्जेक्ट को डिवाइड करके परसेंटेज जितना आया, 60% के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, ये ऐसे डालते जाना। ठीक है, उसके बाद विलेज जो है, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है तुम यहाँ पर डाल देना। उसके साथ परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो वही यहाँ पर जो है एड्रेस, यहाँ पर भी सेम एड्रेस है। उसके बाद बैंक डिटेल्स, तुम्हारा बैंक का, तुम्हारे बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखो डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में बोल रहा है कि तुम एडमिशन ब्रूचर पढ़ने के बाद ये फॉर्म फिलअप किए हो, कोई भी मिस्टेक, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पर नहीं दिए हो, और तुम इसको उसके बाद तुम सबमिट कर रहे हो, तो मतलब उसके बाद तुम इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आया सेव एंड फाइनल सबमिट, तो इस सेव एंड फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना 10 बार चेक करने के बाद, अदरवाइज इसको अनटिक करके ये बहुत बार चेक करना एक के बाद एक। ठीक है, उसके बाद ये क्लिक करो, फाइनल एंड सेव सबमिट को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद उसको तुमको चॉइस फिलिंग ऑप्शन आएगा एनआईटीज़ का, वो एनआईटीज़ का चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग में क्लिक करो। कौन सा एनआईटीज़ है उसके बारे में एक वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके तरह एनआईटीज़ को सजाओ, मतलब टॉप से बॉटम तक सारे जो 29 एनआईटी, 19 एनआईटीज़ एंड 1 आईआईएसटी एंड 1 एसएलआईटी सबको उसमें डाल दो। जिसका टॉप रैंक है वो भी सबको डालो। ठीक है, जो मिलेगा उसके मतलब अलॉटमेंट के बाद देखा जाएगा। तो ऐसे करो और 10 बार एटलीस्ट चेक करना, अभी जल्दबाजी में सबमिट मत कर देना, और उसके बाद पेमेंट करना है, मतलब चॉइस फिलिंग के बाद। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ समझो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, अदरवाइज कुछ डिस्कस करने के बावजूद भी कमेंट करोगे तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, जो डिस्कस नहीं किया उसको ही आंसर दे दूंगा। So that's all for today's video. If you get any information from this video, please hit the like button, please subscribe our channel, and please share this video with your friend. Thank you for watching. See you in the next video.